नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। एनसीपी नेता शरद पवार से जुड़ी कुछ घटनाओं के चलते उन्हें राजनीति का धृतराष्ट्र कहा जाने लगा है। दरअसल पिछले 31 जुलाई को पुणे में लोकमान्य तिलक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के दौरान जो राजनीतिक बेशर्मी का नजारा देखने को मिला, उससे हर कोई यह कहने के लिए मजबूर हो गया कि राजनीति में नैतिकता की बात करना लगभग बेईमानी सी हो गई है। लगभग एक माह पूर्व भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि एनसीपी नेचुरल भ्रष्ट पार्टी है, और ठीक एक माह बीतते बीतते इसी नेचुरल करप्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लोकमान्य तिलक पुरस्कार लेकर पीठ थपथपाते हुए जो आत्मीय संबंध दोनों के बीच में देखने को मिले, वह निश्चित रूप से किसी के लिए भी आश्चर्य वाला नहीं था, क्योंकि जो लोग भी शरद पवार को जानते हैं उनके मुताबिक मंच पर जिस ढंग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के बीच आत्मीय ढंग से रिश्ते देखने को मिल रहे थे, उससे आने वाले दिनों में दोनों की सोच और रणनीति क्या होने वाली है, इसका इसे बानगी माना जा सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार को यदि उनकी मांग के मुताबिक 2024 लोकसभा के चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा कुछ सीट देने के लिए तैयार हो जाती तो संभव है शरद पवार एनसीपी में शामिल होकर भाजपा से कंधा मिलाकर 2024 का चुनाव लड़ते। लेकिन फिलहाल जो महाराष्ट्र की स्थिति है उसमें शरद पवार की इच्छा के मुताबिक भाजपा उन्हें सीट देने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से शरद पवार आने वाले दिनों में इंडिया जो विरोधी दलों का एक ग्रुप है उसी के साथ 2024 का चुनाव अवश्य लड़ेंगे। लेकिन 2024 के चुनाव के बाद उनके द्वारा क्या किया जाएगा, यह देखना महत्वपूर्ण है। लोगों का मानना है कि 2024 चुनाव के बाद यदि भाजपा को केंद्र में बहुमत से कुछ कम सीट मिलते हैं और इसकी भरपाई करने की जरूरत शरद पवार से की जाती है, तो निश्चित रूप से बार्गेनिंग के आधार पर और इस बार्गेनिंग के तहत अपनी लड़की को केंद्र में महत्वपूर्ण विभाग दिलाने की स्थिति बनाकर शरद पवार के लिए यदि भाजपा को केंद्र में समर्थन दे दिया जाए तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। कुल मिलाकर शरद पवार के द्वारा दोनों हाथ में लड्डू लेकर 2024 में चुनाव लड़ने की तैयारी की जा रही है, और इसी के चलते जिस ढंग से प्रधानमंत्री के साथ 1 अगस्त को मंच पर
उनकी बॉडी लैंग्वेज देखी गई, उससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार जहां एक तरफ इंडिया ग्रुप के नेताओं के साथ मिलकर आगे बढ़ने का दिखावा कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी एक सद्भावनापूर्ण संबंध रखने के लिए उनकी प्रबल इच्छा देखी जा सकती है। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में जिस ढंग से एनसीपी आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, उसके द्वारा इंडिया के साथ भागीदारी करते हुए देश में 2024 के चुनाव में भाजपा को हराने की बात जो कही जा रही है, वह वास्तविक जमीनी हकीकत उसकी क्या है, यह अब धीरे धीरे सबके सामने आने लगा है। शरद पवार की विश्वसनीयता की क्राइसिस हमेशा से रही है। शरद पवार विदेशी मूल के सवाल को उठाकर कांग्रेस पार्टी से अलग हुए थे, लेकिन वही बाद में सोनिया गांधी के नाम पर अलग हुए शरद पवार के द्वारा सोनिया गांधी से का चरण बंधन कर यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री का महत्वपूर्ण दर्जा हासिल किया गया। अडानी के सवाल पर भी जिस ढंग से अभी हाल ही में शरद पवार के द्वारा कांग्रेस पार्टी सहित सभी विरोधी दलों की हवा निकालने का काम किया गया, वह सभी के सामने है। यही नहीं, शरद पवार ने जिस ढंग से 2.5 घंटे तक अडानी के साथ मिलकर गुपचुप किया, उसका फोटोग्राफ वायरल किया गया। इन तमाम चीजों से विरोधी दलों को एक बड़ा धक्का लगा, लेकिन शरद पवार है कि जो अपनी स्थिति अपने ढंग से बनाते हैं, अपने ढंग से चलाते हैं। राजनीति में भी सब कुछ वह स्वयं के लिए, स्वयं के तरीके के लिए उनके द्वारा किया जाता है। ऐसी स्थिति में 2024 के चुनाव में वह किसके साथ चुनाव लड़ेंगे, 2024 के बाद वह किसके साथ किसका समर्थन करेंगे, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।